अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। सॉरी। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मैं भी लास्ट टाइम लाहौर गया था, तो काफ़ी जितनी जगह भी गया हूँ ख़वातीन से मुलाकात हुई, तो सबसे ज़्यादा जो जिसकी रिक्वेस्ट थी वो बेकिंग थी। और बेकिंग है ये चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। और बेकिंग से मुराद हमारे यहाँ जो समझा जाता है वो आमतौर पे सिर्फ़ और सिर्फ केक बिस्किट्स, जबकि बेकिंग में मछली पकड़ी हुई ये बेक होगी, पिज़्ज़ा भी बेक हो रहा है। बहुत सारी ऐसी डिशेज है जो कि बेक होती है, तो वो बेकिंग भी बेकिंग कहलाती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि भाई बेकिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो केक बिस्किट है, तो कोई मसला नहीं, केक बिस्किट ही बनाने जा रहे हैं। आज की 3 रेसिपीज़ हैं, स्टफ्ड फ़िश कटलेट्स, सॉसेजेस बाइट्स और फ़िश पुलाव। ये 3 ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आपके लेके आए। और मछली का सीज़न आ गया। अभी रिसेंटली लाहौर गया था, बड़ी खुशी हुई, मछली की दुकानें खुली हैं। और बहुत इस दफ़ा मेरे ख्याल में पिछली दफ़ा से ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि फ़िश की दुकानें खुली हैं। मौसम तब्दील हुआ, सर्द हुआ, मछली की दुकानें खुली। मौसम गर्म हुआ, मछली की दुकानें बंद हो गई। ये जो शॉप्स खुली हैं ये तकरीबन को 3-4 महीने, मैक्सिमम 4.5 महीने के लिए ये खुली हैं। और ये मछली के सीज़न की वजह से हमारे यहाँ मछली को सिर्फ़ और सिर्फ खाते हैं सर्दियों में। और बस उसके बाद फिर गर्मियाँ, बरसात, सब कोई सा मौसम हो, लोग नहीं खाते। बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि जी इसकी तासीर गर्म होती है तो नहीं खानी चाहिए गर्मियों में। पता नहीं है, पहली दफ़ा सुना है। खैर ये पाकिस्तान में तो बहुत सुना है, इंटरनेशनली कहीं भी ये इस तरह की कोई बात किसी को बताएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी। हमारे यहाँ मछली ना खाने के बहाने ये, और मछली सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद। एक और चीज़, बहुत सारे लोग समझते हैं शायद कि मछली महंगी बहुत है और आम लोग की दस्तरस से बाहर है। ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हम बात करते हैं, अगर हम पाकिस्तान में 3 किस्म की मछलियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं, खाई जाती हैं, वो सबसे महंगी हैं। और वो ख़रीदने अगर आप जा रहे हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है आपको महंगी है। लेकिन अगर आप मछली ही की बात करें तो आज भी कराची में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 100-150 रुपये मुर्गी से ज़्यादा सस्ती मछली मिल जाएगी। ये फैक्ट बता रहा हूँ, आप पता करें। हमारे यहाँ कंजम्पशन जो है वो 3-4 किस्म की मछलियाँ हैं वो आती हैं, उसी से हम उसी को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और फिर कहते हैं कि जी बहुत महंगी है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल सुरमई है वो तकरीबन अभी 1500-1600 रुपये किलो है कराची में। काफ़ी महंगी मछली हो गई। और लेकिन खाना चाहें तो फिर ऐसी मछलियाँ मैंने आपको बताया कि जो 150-200 रुपये के अंदर किलो। यही हाल पंजाब में भी है कि पंजाब KP में भी आपको इतनी ही सस्ती मछली मिल सकती है। वो उन ब्रांड्स की तरफ, उन मछलियों की तरफ ना जाएं जो बहुत महंगी हैं। तो पूरे साल खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके। ख़ास तौर पे ख़वातीन को थोड़ी लालच दे दें, उनकी स्किन, नेल, हेयर, ये 3 चीज़ें जो हैं ये, यानी बाल, नाखून और स्किन, खाल, इसके लिए मछली बहुत अच्छी है। और वैसे भी प्रोटीन है इसमें, दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हाँ, किस तरह पका रहे हैं, हमारे यहाँ मछली पकाने का जो राइज तरीका है वो डीप फ्राइड, वो उस तरीके से पर अगर आप खा रहे हैं मछली के फ़वाइद तो आपको शायद मिल जाएं, लेकिन उसके साथ जो एक पाव आप तेल पी गए ना कोटिंग की सूरत में, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और बाज़ार की तैयार मछली मैं बिल्कुल इसके फेवर में इसमें से नहीं हूँ कि जिस किस्म के तेल, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, ग्रीस है, पता नहीं है क्या चीज़ है, मोबिल ऑयल है, उसमें जो फ्राई कर रहे हैं मछली, उसके बहुत नुकसान हैं। इसमें बनता है ट्रांस फैटी एसिड्स। जब ये मछली बहुत ज़्यादा ये ऑयल फ्राई होता है, ट्रांस फैटी एसिड्स वो चीज़ है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मददगार साबित होती है, और इसको कहना चाहिए कि सहूलतकार है इसका। और आगे जाके आपकी दिल के अमराज में आपको मुबतला कर सकती है। तो उससे बेहतर ये कि घर का साफ़ सुथरी बनी हुई मछली डीप फ्राइड ना बनाए। हमारे अपने शो में तो बहुत तरीके से बनाई है। मेरे घर में पैन फ्राइड बनती है तो थोड़ी सी ऑयल में या बेक होती है या ग्रिल होती है, और सालन भी इसके बनते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जैसे ही वापस आते हैं सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टफ्ड फ़िश कटलेट्स, और उसके बाद फिर बनाएंगे फ़िश पुलाव। कहीं जाएगा विराट पैर। जी वापस आ गए, और सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे रेसिपी हमारी सॉसेज बाइट की। और बहुत ही आसान रेसिपी, मतलब
लिटरली अगर आपको कोई मतलब ज़्यादा काम करने का मूड नहीं हो रहा किचन में तो सबसे बेहतरीन डिश। थोड़ी सी इसमें ज़रा जो काम का काम है वो है डो, और यानी जिसमें काम करना है। डो के लिए क्या था हमारे पास, खमीर मैदा इसमें 2 कप, खमीर 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, तेल 3 खाने के चम्मच थे, अंडे 2 अदद थे, सर अंडे तो उसमें उसको ऊपर ब्रश करने के लिए, और इसके अलावा 1 चाय का चम्मच नमक और 3 कप पानी में इसको हमने गूंद के, ये डो फूल गया था। फूलने के बाद इसको हमने वापस बिठा दिया। अब इसको हम यहाँ ले लेते हैं और इससे तकरीबन कोई 8 छोटे साइज़ की बॉल्स बनेंगी, और उसका तरीका ये है अंदाज़न। मैं इतने पेड़े बनाना शुरू करता हूँ सबसे पहले, ये लीजिए। और इसका काम बहुत आसान, बहुत ही आसान। अभी जब स्टार्ट होगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से होना है। ट्रे, इसकी बेकिंग ट्रे आ चुकी बिल्कुल सही, ये लीजिए जी, इसकी बेकिंग ट्रे आ गई। और अवन को हमने 170 डिग्री पे ऑन करके रखा हुआ है। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए, पहले से 15 मिनट 20 मिनट इसको हो चुके हैं ऑन किए हुए, और दर्जा हमें जो चाहिए था वो मिल चुका। जब भी बेकिंग करें इसमें हमेशा याद रखें, पहले हमें कुक बुक्स में लिखा होता था प्री हीटेड अवन, अब ज़्यादातर लोग नहीं लिखते, सबको आइडिया हो गया कि जब भी आप बेकिंग कर रहे हैं तो हमेशा अपने अवन को पहले से ऑन करके रखना है, यानी तक 15-20 मिनट पहले ऑन कर दीजिए ताकि आपको आपका मतलूबा दर्जा हरारत मिल सके। सो 2, 4, 6, 8 बल्कि तो 10 बन गए यार, वेरी नाइस। छोटे साइज़ के बनेंगे, नो इशू एट ऑल। सबसे पहला काम इसको हमने अच्छी तरीके से, अच्छा इसका पेड़ा बनाने का तरीका सिंपल ये कि आपने हथेली जो है इसको बिल्कुल सीधा कर लेना। एक तो ऐसी होती है ना, एक बिल्कुल फ्लैट कर ले, और उसके बाद ये पेड़ा आपने इस तरह गोल गोल घुमाना है। ये हो गया, ये पेड़ एक एक करके बन गए। इसके बाद हमने थोड़ा सा मैदा यहाँ पे डाल देंगे और ये पेड़े रखते जाएंगे पहले, जिस तरह घर में चपाती बनाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़। आवाज़ नहीं है इमरान भाई? हेलो, तारिक साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? जी, खैरियत से, बिल्कुल। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। हुक्म कीजिए सर। अच्छा, हुक्म तो ये है कि आपकी जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है। शुक्रिया बहुत, और हाँ जी, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। बहुत मेहरबानी जी, खासकर आपने जो फिश के बारे में बता रहे हैं। हाँ, मैं मेरी बड़ी डिशेज में ना, ये फेवरेट डिशेज में ये फिश है। जी जी जी। हाँ, हेलो, हेलो, हाँ जी, जी, जी। ये रोहू हो गई, सुरमई हो गई। हाँ, हाँ। ये इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके और इसको फ्राई करके अगर खाए ना तो इससे अच्छी, मैं कहता हूँ, फिश ही नहीं है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे एक बताइए, आज हमने एक सवाल भी रखा है जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं ये वेजिटेबल स्लाइसर, और सवाल ये है कि कोई सी 5 मछलियों के नाम बता दें। चलें, आपको तो पता है। रोहू जी सुरमई जी। और ये हो गई साइमन, हाँ टोना फिश। ठीक है। हाँ जी, वाह, और मछली का मगरा कर लें, और ये शंगारी कर लें। ठीक है पंजाब की ये शंगारी है जी। मछली पसंद है आपको? शौक है आपको खाने का? जी जी, बड़ा बड़ा शौक अच्छा। है, बल्कि फिशिंग का भी शौक है। ओ बस फिर तो फिर सही बंदे से बात हो रही है। अच्छा, क्या जाते हैं हंटिंग पे कभी कभार या? कभी कभार, बस ऐसे शौकिया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो और उसका अपना टेस्ट है, फ्रेश जो पकड़ते ओह हैं ना, क्या बात है, क्या उसका टेस्ट हाँ बाजार वाली मछली में कभी भी आ नहीं सकता। आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो मछली वैसी आप क्या ये आम मौसम में भी खाते हैं या सर्दी का इंतजार करते हैं? जी नहीं, मैं कोशिश होती है, लेकिन ये 4 माह जो है ना, ये गर्मी के, अच्छा अच्छा ये इसमें नहीं खाते। अच्छा। इसमें कहते हैं रे नहीं आता ना अच्छा इस अच्छा, मौसम में। ठीक है ठीक है हाँ ठीक जी, है ठीक ठीक हाँ, चल उसमें नहीं खानी चाहिए, कहते हैं इसमें उसकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है और जी जी, ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मेहरबानी तारिक साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, ये बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं। हम काम ये करेंगे, देखिए पनीर इसका आ गया। 2 तरीके हैं इसको बनाने के। एक तरीका तो ये है कि पनीर इसके अंदर हम फिल करेंगे, फिर हम सॉसेज डालेंगे, फिर इसके साथ हम डिपिट का बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा सॉस शामिल करेंगे। ये इसका पिज़्ज़ा सॉस आ गया। दूसरी मैं आपको ज़रा भी
शॉर्टकट जुगाड़ बताता हूँ। शॉर्टकट जुगाड़ ये है कि बजाय एक एक चीज़ को हम इसमें शामिल करें, हमने यहाँ पनीर शामिल कर दी, चेडर चीज़, साथ में हमने स्लाइस किए हुए सॉसेज शामिल कर दिए, साथ में हम इसका डिपिट का पिज़्ज़ा सॉस ये रहे। बस इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और फिर आप देखें अभी कैसी जुगाड़ दिखाते हैं आपको। सारी चीज़ें मिक्स कर लें एक साथ, ठीक है ना। बजाय इसके कि हम पहले थोड़ी सी इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालें, फिर थोड़ा इसमें पनीर डालें, फिर थोड़ा इसमें सॉसेज रखें, क्यों? जब चीज़ें सारी उसके अंदर मिक्स ही होनी है तो यहाँ क्यों ना इसका एक मिक्सचर बना लिया जाए और ये मिक्सचर 1-2 चम्मच इसके सेंटर में रखें और बस। तो ये हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। और पिज़्ज़ा सॉस देख लीजिएगा बहुत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मिकदार इसमें लिखी होगी, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे तो इसमें जब ये पकेगा भी, ये बेक होगा तो ये इसके अंदर जो नमी है ये जो सॉस की वजह से ये इसको फिर अंदर से सौगी कर देगा। तो इस वजह से सॉस की मिकदार जो है थोड़ी सी कम रखिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल कर रहा हूँ। डिपिट की बहुत ज़बरदस्त सॉसेज हैं, जितनी बड़ी रेंज है। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि पाकिस्तान में कोई कंपनी जैसी आए जो ये सॉसेज बनाएं। और क्योंकि बाहर से आते हैं सारे, हमारा कीमती ज़र मुबादला भी इसमें लगता है और कोई बनाता नहीं था। कुछ कंपनियों ने कोशिश की लेकिन इस क्वालिटी की नहीं बना पाए। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जायका बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरह आप इम्पोर्टेड सॉसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कम कीमत में और पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। चलें, अच्छा इस मिक्सचर लिया और ये देखें, ये सेंटर में, इसके सेंटर में नहीं बल्कि एक साइड में थोड़ा सा ये हमने रखा। अंडे नहीं है भाई, कहाँ गए? चले शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी ले, ये लें। ये हमने यहाँ पे मिक्सचर रख दिया और ये अंडे फेंटे हुए आ गए और ये लीजिए थोड़ा सा इसमें और डाल देंगे। ये लीजिए और इसके बाद सिंपली हमने इसमें थोड़ा सा इसको अंडे का जो फेंट के हमने रखा था 2 अदद, ये हमने इसमें इसकी साइडों पे लगाना है पहले तो। इसके बाद ये देखिए, ये इसको बंद किया, ये इसका एक पार्सल टाइप का बन गया। और इसको हम साइडों को चाहें तो जो थोड़ा सा अगर डिज़ाइन देना चाह रहे हैं ज़्यादा बेहतर है, पाए इस टाइप के इसमें बन जाएगा। ये देखें, इसको हल्का सा ये बना दिए, बस ये आ गया, ये आपकी पाए नुमा ये आ गई। ये एक एक करके सारे हम इसमें बनाते जाएंगे, फिलिंग करते जाएंगे और इसको थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ेंगे। तकरीबन समझ लें कोई 15-20 मिनट छोड़ेंगे तो ये थोड़ा सा फूलेगा, फिर इसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो एक एक करके हम इसको रोटियां बनाते हैं, इसके अंदर फिलिंग करेंगे, फिर इसको हमने एग वॉश भी करना है। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे तो ये चीज़ें तैयार होंगी आपके सामने। फिर मैं इसको ओवन में रखूँगा, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। वेलकम बैक। आ गए फ़िश कटलेट्स और इसमें अच्छा आज का सवाल रिपीट कर दें कि किसी भी 5 किस्म की मछली के नाम बताइए और जीतिए ये वेजिटेबल स्लाइसर NX की तरफ से। और थोड़ा सा आपको बताते चले, जो अभी हमारे जो कॉलर थे वो भी साहब कह रहे थे, ये कुछ मिसकॉन्सेप्शंस बने हुए हैं हमारे यहाँ मछली ना खाने के। एक तो जिन महीनों में आर नहीं आता, ये बहुत सारे लोग इसको पता नहीं कहाँ किन लाइंस पे सोचते हैं इसके बारे में कि ये इसमें बीमारी होती है। मछली में कोई बीमारी नहीं होती। और ये सारी की सारी जो हमारे यहाँ चलती रहती है ना कि आर के महीने में नहीं खाना चाहिए, इसमें बीमारी है, फिर गर्मियों में इसकी तासीर गर्म है, फिर दूध के साथ अगर दूध दही खा लिया है, पी लिया है, दूध या दही खा लिया है तो फिर आप मछली नहीं खा सकते, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन जो है ये आमतौर पे बर्स का मर्ज जो है ये इससे होता है। और ये सारी की सारी बातें जो हैं ये पाकिस्तान रिलेटेड है। ये पूरी दुनिया में किसी को भी आप बताएंगे ना तो उसको यकीन नहीं आएगा कि यार ऐसे भी होता है, ये होता ही नहीं है। सो पूरा साल खानी चाहिए। मैं तो 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, जून जुलाई हो या दिसंबर हो, फॉर मी मैं समझता हूँ कि, बल्कि मैं नहीं पूरी दुनिया समझती है कि इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, पूरा साल खाना चाहिए, सबसे हेल्दी चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और सबसे पहला काम जो करेंगे वो इस मछली को हमने पकाना है। 1 किलो है, यहाँ पे इसमें कोई मछली रो और सुरमई लिखी हुई है, छोड़ दें, कोई सी मछली ले लें।
ये बहुत ज़बरदस्त मछली है, इसका नाम है सुआ। बहुत कम मिलती है अभी। पहले जब इस प्रोफेशन में आया था मैं, उस टाइम ये बड़ी कॉमन थी और मिल जाती थी आसानी से। और ये गोश्त वाली मछली है, जो आप फ्राइड फ़िश खाते हैं ना, ये उसके लिए आइडियल तरीन मछली है। लेकिन अब इतनी महंगी हो गई है कि बस बात ना करें तो बेहतर है। इसका मीट बहुत मज़े का है। फ्राइड फ़िश, फिंगर फ़िश जितनी भी है, ये इससे तैयार होगी। इसके साथ अभी हड्डी लगी हुई है, हम करेंगे ये यानी कांटे इसके साथ है। हमने एक पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया और इसमें हम थोड़ा सा लगाएंगे हल्दी। ये आ गया। अच्छा, फ़िश को हमने सिरका लगा के रखा था, इसको निचोड़ के सिरका हटा दिया और अब इसमें 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे हम हल्दी और साथ में इसमें शामिल करेंगे हम सिरका। कहाँ गया? ठीक है, चलें, नींबू का रस, सॉरी, ये नींबू का रस आ गया, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और साथ में आ गया नमक। ये आ गया, ये नमक आ गया इसमें। बस अच्छी तरीके से इसको लगा देंगे इसमें और इसके बाद इस ऑयल में इसको करेंगे फ्राई। और फ्राई करने के बाद फिर इसको हम दोबारा मिक्स करके और इसके कांटे निकालेंगे सारे। ठीक है, तो सबसे पहला काम सिंपली ये आगे मछली, बल्कि थोड़ा सा लहसुन पड़ा हुआ था, लहसुन भी इसमें लगा देते हैं। अप टू यू। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ज़रा मछली की ये तो बहुत ताज़ा, ये फिशरी चाहिए। मेरे घर में आमतौर पे मछली हम थोड़ी बहुत मिक़दार अगर चाहिए हो तो करीब की दुकानों से ले लेते हैं, लेकिन बड़ी मिक़दार में जब मछली लेते हैं तो फिर ये फिशरी का ही हम रुख करते हैं। और बहुत सारे लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि जी फिशरी इस वजह से जाते हैं कि सस्ती है। फ़र्क होता है, सस्ती भी मिल जाती है, बट वहाँ पे हम इसलिए नहीं जाते। और वहाँ पे हर मछली जो है वो सस्ती नहीं है। और बहुत सारे लोग अगर पहली दफ़ा फिशरी जा रहे हो तो उनके लिए इत्तलान अर्ज़ है कि फ़िशरी जाने का मकसद सस्ती मछली ख़रीदना नहीं है, फ़िशरी जाने का मकसद ताज़ा मछली ख़रीदना है। ठीक है, तो जो लोग अगर पहले कभी गए नहीं और जाने का इरादा है या जा के आ चुके हैं और ये उनके जहन में है कि यार वो तो इतनी महंगी थी यार, उतनी कीमत की मछली तो आपको बाज़ार में मिल जाती है घर के करीब, ऐसा नहीं है। ये मछली हम लोग ज़ाती तौर पे जब वहाँ ख़रीदने जाते हैं फ़िशरी, तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमें ताज़ा तरीन, क्योंकि मछली सी फूड का जो कमाल है ना वो है ताज़गी में। ताज़ा मछली है तो फिर सबसे सस्ती मछली भी सबसे मज़े की है, और अगर ताज़ा नहीं है तो फिर महंगी से महंगी मछली भी किसी काम की नहीं, क्योंकि मछली बहुत जल्दी ख़राब होती है। जब कभी ख़रीदने जाएं, यह हमें शुरू में आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में जब बहुत रेगुलरली मछली ख़रीदना शुरू हुआ ये फ़िशरी में, तो वहाँ पता लगा कि भाई मछली तो ऐसी नाजुक है कि जब इसकी सफाई कटाई हम कराते हैं उस वक्त भी आप इसको एज इट इज़ यानी इस तरह खुला छोड़ के आप इसकी कटाई नहीं करवा सकते। अगर आप इस तरह कटाई करेंगे इसकी तो ये मछली ख़राब हो जाएगी। ये मटन चिकन का गोश्त नहीं है कि इसको आप खुला छोड़ दें। तो इसको जब भी ख़रीदें कोशिश करें, घर तक लेके आ रहे हैं, घंटा 1.5 घंटा लगेगा घर तक पहुंचने में, तो ज़रूर इसको थैली में बर्फ़ लगवा के फिर ही लेके आइएगा। ये नहीं जी, ये बड़े बड़े पीसेस हैं, ये एक एक करके हम इसमें शामिल करेंगे। ये नहीं जी, बस इसको मैंने अच्छी तरीके से पकाना है और पकाने के बाद इसको हम उतार के इसके कांटे निकाल देंगे, इसको मैश करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसके साथ क्या करने जा रहे हैं। हमारे साथ कॉलर हैं जीनत कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, नॉलेज वाला होता है। खासतौर पे आज आपने फिश के बारे में बता रहे हैं जी, बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वाकई में लोग नहीं खाते इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो हम तो जी और दूसरी मैं आपके सवाल का जवाब दूं जी पहले। जी जी पहले बताइए। ये हीरा होती है, पापलेट होती है, सुरमई है, उसके बाद खग्गा है, हाँ और उसके अलावा पल्ला है जो सिंध में बहुत मशहूर है और बहुत अच्छी मछली है, जी, और उसके अलावा सॉलमन है, ठीक है, बहुत हो गई। और खग्गा है, पता नहीं कौन कौन सी है, इसकी सारी मछलियों के नाम होते हैं। आप लोगों के यहाँ मछली कौन सी ज़्यादा पसंद की जाती है, खाई जाती है? हमारे यहाँ जो होती है ना, एक मसला ये कि हम लोग किरण वाली मछली ज्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ हाँ। ये सारी मछली नहीं खाई जाती। हाँ जी बिल्कुल, सही कहा। तो जिनमें हमारे यहाँ किरण होती है ना, जी हाँ वही खाते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो अभी तो मौसम आ रहा है माशाल्लाह, खाने पीने का इरादा है मछली जी, का? अब वैसे हम लोग तकरीबन सारा साल ही मछली खाते हैं बेहतरीन बेहतरीन हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत और अच्छी बात। बहुत अच्छी रहती है, जिसमें आप अगर आप मछली खाएं तो उसके अलावा जो है ना इसमें स्किन का बहुत अच्छी हो जाती है, ग्लो करती है बिल्कुल, स्किन, बाल बहुत अच्छे होते हैं स्किन में, फिर नेल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। क्या बात है और क्या। सबसे बड़ी बात है कि प्रोटीन जो मिल रहा होता है हाँ, आपकी हड्डियों के लिए, जो बिल्कुल आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। आई साइट बहुत अच्छी होती है इसके लिए। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और आई होप कि मुझे जरूर शामिल करेंगे। हो गई शामिल आप होप नहीं, कंफर्म। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया अपनी इन्फॉर्मेशन में हमारे शो के थ्रू हमारे व्यूअर्स को पहुंचाई। मछली मेडिटेरियन डाइट मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, जैतून के तेल का कहा था। मेडिटेरियन डाइट से मुराद फ्रांस, यूनान और इटली, स्पेन, ये सारे ममालिक हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है सेहतमंद लोगों के हवाले से। और इनके सेहत का राज इनकी डाइट में है। खाते क्या है, हमेशा मैं आपको शोज़ में बताता हूँ कि 70% आपकी सेहत का दारोमदार आपकी ग़िज़ा पे, 30% आप वर्जिश और जो कुछ भी और चीज़ें होती हैं उस पर। लेकिन 70% अगर आपकी सेहत ख़राब है, थोड़ी ज़रा ज़्यादा मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या डायबिटिक, तो आप समझ लें इसमें बहुत बड़ा रोल आपकी डाइट का, यानी आप खा क्या रहे हैं। और जिन मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी डाइट जो है यहाँ पे मशहूर है कि ये लोग सब कुछ खाते हैं। हमारे यहाँ तो होता है ना, जो चिकन खा रहा है वो सारी ज़िंदगी चिकन ही खाता रहता है, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता है। जो मटन खा रहा है वो सिर्फ मटन खा रहा है, जो बीफ खा रहा है वो सिर्फ बीफ खा रहा है। इससे क्या होता है कि आपके जिस्म में बहुत सारी चीज़ों की कमी वाक़ई हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये फ़िश है, अब इसमें आयोडीन है, ठीक है। इसके बाद कुछ मछलियों में कैल्शियम होता है, जो दूध में कैल्शियम है वो मछली में भी है। तो मछली के फ़वाद ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड्स जो आपकी दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, ये सारी की सारी चीज़ें मछली में मौजूद होती हैं। हमारे यहाँ मछली नहीं खाते, फ़िश ऑयल के कैप्सूल खा लेंगे कि भाई ज़रूरत पूरी हो जाए। तो ताज़ा मछली, और मैं तो आमतौर पे बीइंग अ कराचीआइट, मैं तो बड़ा मुझे अफसोस होता है कि कराची एक साहिली शहर है, बंदरगाह है, और यहाँ पे तो मछली सी फूड के रेस्टोरेंटों की लाइनें लगी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से कुछ रेस्टोरेंट्स बेचारे लोग, कुछ लोगों ने कोशिश की कि हम कुछ रेस्टोरेंट बनाए सी फूड का। बाहर मुल्कों में अगर आप किसी भी मुल्क में, दुबई चले जाएँ, करीब तरीन है, कोस्टल सिटी है, या वहाँ पे तो मतलब सी फूड रेस्टोरेंट्स की लाइनें लगी होंगी। थाईलैंड चले जाएँ, पूरे बाज़ार है, पूरा इलाका है जहाँ पे सिर्फ सी फूड मिलता है, लोग सी फूड खाने जाते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी अभी तक पता नहीं कब, अल्लाह दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द ये मछली खाने का रिवाज जो है पाकिस्तान में कॉमन हो जाए। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये मछली पक चुकी होगी, इसको निकालेंगे, पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क करना भी, इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी खुश्क करके फिर इसको मैश करेंगे, इससे कांटे निकालेंगे। अभी इसमें काम बहुत सारा बाकी है, बताते हैं आपको क्या करने जा रहे हैं। कहीं जाएगा विराट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये मछली देखें, इसको आप ज़रा कल्टी बल्टी करते रहें और टूटने दें सारी, क्योंकि सब के सब हमने मैश कर देनी है, लिहाजा इसको सारी की सारी तोड़ दें और बस मिक्स करते जाएंगे। पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क होगा, जब तक पानी खुश्क नहीं होगा उस वक्त तक हम इसको पकाते जाएंगे। और तेज़ आंच, ज़्यादा धीमी आंच पे पकाने की इसको ज़रूरत भी नहीं है, तेज़ आंच पे पकाएं। बस हमने सिर्फ इसको बेसिकली इतना पकाना है कि गल जाए मछली, उसके बाद काम हमारा पूरा। ये ले इसको तोड़ देंगे थोड़ा सा। ओ चल, जब तक ये हो रहा है इन द मीन टाइम। और फ़ायदा इसका क्या है इस मछली का, ताज़ा मछली, जब भी कभी मछली ख़रीदें, कभी भी ये ना देखें कि मछली महंगी, यानी जो आपकी चॉइस की मछली है वो आप ख़रीदने जा रहे हैं और वो नहीं मिल रही, दूसरी कोई सी मछली मिल रही है। मैं आमतौर पे मछली ख़रीदारी के हवाले से आपको बता दूं कि मैं और किसी को भी, जो भी मछली के शौकीन हजरात हैं, वो दुकान पे जाएं, वो सिर्फ ये देखें कि मछली ताज़ा कौन सी है, बस, बाकी छोड़ दें। वो सुरमई है, रोहू है, पॉम्फ्रे, कोई भी है, खग्गा है, ये जिस तरह ये हम सुआ इस्तेमाल कर रहे हैं, हीरा है, जो कोई भी मछली है, सस्ती से सस्ती या महंगी से महंगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मछली ख़रीदने का एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो है मछली का ताज़ा होना। बस मछली ताज़ा है फिर कोई सी भी मछली चलेगी, और ताज़ा नहीं है तो फिर आप कितनी महंगी मछली ख़रीद लें और काम नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो हमने बनाए थे ये सॉसेज बाइट्स, ये यहाँ पे आ गए।
और इसको हम करेंगे थोड़ा सा ब्रश। इस पर हम थोड़ा सा अंडा लगाएंगे, ब्रश करेंगे इसको और उसके बाद इसको अवन में रखेंगे। लेकिन अवन में रखने से पहले आपको थोड़ा सा दिखाते चले करके आ रहे हैं। जब भी कभी डो इस्तेमाल कर रहे हो बेकिंग कर रहे हो तो इसका तरीका ये है कि आपने ट्रे के नीचे रखी हुई है, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। इससे क्या होगा कि अवन में देखिए, अभी मैं आपको खोलूँगा तो आपको नज़र आएगी इसमें स्टीम, ये भी थोड़ी सी उठेगी, इसमें स्टीम बनी रहे, ताकि जब इसकी हम बेकिंग करेंगे कोई सी ऐसी चीज़ जिसमें डो लगा हुआ है, यानी इसके ऊपर डो के अंदर हमने बंद किया और उसमें खमीर है, तो ये फूलता सही है। पिज़्ज़ा बना रहे हैं, डबल रोटी बना रहे हैं, पिज़्ज़ा के लिए ख़ास तौर पे अभी लास्ट टाइम लाहौर भी गए थे, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जी पिज़्ज़ा बनाते हैं तो पिज़्ज़ा ड्राई बहुत हो जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह जब इसको हम बेक कर रहे होते हैं अवन में, हमारा बेकिंग टाइम ज़्यादा है। बाज़ार में जो आप पिज़्ज़ा खाते हैं वो 15 से 20 मिनट के अंदर पक जाता है। हमारा जो घरों में हमारे पास अवन्स हैं उसमें 30 मिनट पकता है। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे अवन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिस किस्म के जो पिज़्ज़ा के लिए जो अवन है वो अवन ही डिफरेंट है, मुख्तलिफ अवन हैं, ऐसे नहीं है, और महंगे बहुत हैं, वो लाखों रुपए के अवन हैं। तो हमने जब इसको घर में इसको बेक कर रहे हैं अपने अवन्स में, तो ये जहन में रखिएगा कि इसको हमने इसके अंदर पानी डालना है, ताकि जब बेकिंग टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी 15-20 मिनट से 30 मिनट पे चला जाएगा तो फिर ये अंदर से ड्राई हो जाता है, या डो जो बनता है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी पिज़्ज़ा बनाया तो पिज़्ज़ा खुश्क हो गया, कड़क हो गया पापड़ की तरह। उसकी वजह इसका बेकिंग टाइम है 30-35 मिनट। अगर आप इसको बेक कर रहे हैं तो हमेशा वो तो होना है उसको ड्राई, तो इसके लिए एक प्याले में पानी रखना ज़रूरी है। प्याले में रख दें या नीचे ट्रे मेरे पास पड़ी हुई थी, हमने उस पर पानी डाल दिया बस। इसके बाद इसको मैं अच्छी तरीके से एक वॉश कर लेता हूँ, और बस ये साइडे वाइडे इसकी देख लेते हैं ज़रा, और इसके बाद ये सीधा सीधा चला जाएगा अवन में बेक होने। बेकिंग टाइम इसका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 15 से 20 मिनट है। ओहो, यहाँ पे इसकी ग्रिलें पड़ी हुई हैं, वो ग्रिलें पहले निकाल देते हैं। ये आ गया, ये चला गया अवन में एक ट्रे, और अभी दूसरी ट्रे भी लगाते हैं जब तक। ये दूसरी आ गई इसकी, चले इसको भी हमने वॉश करना है। मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, मछली के ज़रा हालात मालूम कर लें। हाँ, तकरीबन हो गई। ताज़ा मछली है और खुशबू। कभी भी मछली के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार मछली की पहचान क्या है। ताज़ा मछली की पहचान, पहले तो जब इसको आप ख़रीद रहे हैं तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें आंखें देख लें, खाली आंखों में आंखें नहीं डालें उसको। उसकी आंखें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। थोड़ा सा अगर उसमें गंदापन आ रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ी सी ज़रा क्लियर आइज़ नहीं है, समझ जाएं कि ताज़ा नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को जब भी दुकानदार मछली बेचने वाला ख़रीदता है ना तो दिखाता है आपको, बेचता है तो आपको इसके गलफड़े दिखाता है कि ये बिल्कुल फ्रेश है, लाल होंगे। ये इस पर भी ना जाएँ। बहुत सारे लोग इसके अंदर रेडिंग डालते हैं लाल रंग की, ताकि आपको ये दिखाया जाए कि ये ताज़ा मछली है। ताज़ा मछली की निशानी मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो आप इसको मछली को इसको पकड़ सकते हैं कि वो उसकी आंखें धुंधलाई ना हो, गंदी ना हो। उसके बाद दूसरी चीज़, इसका जो स्किन है, मछली को आमतौर पे उंगली से दबा के देखें। अगर आपने जहाँ पे दबाया मछली को, वो फ़ौरन उठ के आगे वापस और लेवल हो गई, समझ जाएँ कि ताज़ा है। अगर वो खड्डा आपने बनाया, वो खड्डा आहिस्ता 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 करके ऊपर आ रहा है और फिर भी थोड़ा सा खड्डा रह गया, समझ लें कि मछली गई। और तीसरी चीज़, इसके स्केल्स, यानी इसके ऊपर जो छिलका होता है वो कड़क हो। अगर वो कड़क छिलका है तो समझ जाएंगे मछली ताज़ा है। झींगा भी अगर आप ले रहे हैं और वो छिलके वाला है तो छिलका चेक कर ले, अगर वो कड़क छिलका है समझ ले कि फिर झींगा भी ताज़ा है, और अगर नरम है तो फिर वो भी बासी है। और मछली जब कटेगी तो मछली का गोश्त सफ़ेद नहीं होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं ना, पानी जैसा रंग। ये जितना सफ़ेदी मायल होगा समझ लें कि मछली फिर ताज़ा नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये जहन में रखिएगा मछली ख़रीदारी के वक्त। और बहुत सारे लोग जब मछली हम पकाते हैं तो हमें शो में कॉल करके बोलते हैं कि जी मछली की हमक कैसे ख़त्म की जाए। एक हमक है मछली की अपनी, एक है मछली की सड़ी हुई मछली की हमक। तो सड़ी हुई मछली की अगर हमक है तो उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। अदरक, लहसुन, नींबू, बहुत सारे लोग चीज़ें लगाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। फ़ायदा मैं इसमें से कह रहा हूँ कि खाने को खा तो ली जाएगी लेकिन मछली का आपको मज़ा नहीं आएगा। ये एक और मसला हमारे साथ, ये कराची में भी, पाकिस्तान में पूरा
कि मछली जिन लोगों ने खाई है ना, वो जिन लोगों को अच्छी नहीं लगती मछली, उसके साथ उसकी वजह ये हुई है कि उन्होंने खाई ताज़ा मछली नहीं है। बासी मछली खाते रहे, बासी मछली तो बिल्कुल किसी काम की नहीं होती, जायका भी, स्मेल भी इसमें होती है। तो इस वजह से मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ कि मछली अगर आपने एक दफ़ा बासी खाई है तो फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाता है उन लोगों को कन्विंस करने की जो मछली खाएं, मछली सेहत के लिए भी अच्छी है, जायके में भी अच्छी है। तो कोशिश करें कि ताज़ा मछली ख़रीदें। लाहौर अभी मैं गया था रिसेंटली, तो वहाँ पे अगर आप सी फूड यानी समंदरी मछली अगर आपको ताज़ा नहीं मिल रही तो लोकल मछली तो है ना, बहुत है ऐसी मज़ेदार मछली। खग्गा मछली तो रहू लोकल लाहौर की, पंजाब की, वो ले बहुत मज़े की होती है। तो ज़रूरी नहीं कि समंदरी मछली खाएं। हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है कि जी समंदरी मछली, सी फूड हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि जी वो सी फूड की बात कर रहे हैं, यानी समंदरी मछली की, दरियाई मछली की नहीं। दरियाई मछली भी ऐसी ही फ़ायदेमंद है जिस तरह समंदरी मछली है। तो फ़वाइद दोनों के एक जैसे हैं, लिहाजा अपने इलाके में जहाँ पे भी आपको सस्ती मछली और ताज़ा मछली मिलती हो ज़रूर ख़रीदिए। और घर पे भी जब मछली लेके आ रहे हैं, बाज़ार से ले आए, आपको थोड़ा टाइम लग गया है, इसको अगर फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको फ्रिज में रखें। अभी देखिए मैं अभी बीच में मेरी अगली जो रेसिपी है फ़िश पुलाव, उसकी जो मछली थी यहाँ बाहर पड़ी हुई थी, ये देखिए, हालांकि स्टूडियो ठंडा है, मैंने इसको फ़ौरन फ्रिज में रखवा दिया क्योंकि थोड़ी देर, ये 10 मिनट भी 15 मिनट पड़ी रहेगी मछली ख़राब हो जाएगी। ये बहुत ताज़ा है पॉम्फ्रे, और ये छोटा साइज़ है। इसके मुख्तलिफ साइज़ कराची में मिलते हैं। छोटा साइज़ सस्ता होता है, बड़ा साइज़ महंगा होता जाता है। इसको मैं भी फ्रिज में रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। और बस मछली तकरीबन पक चुकी है। मैं ज़रा इसका खाली पानी खुश्क कर रहा हूँ। इसको निकाल के ट्रे में बिछाएंगे ताकि थोड़ी इसमें से नमी इसकी निकल जाए, और फिर इसके कांटे निकलने हैं, फिर इसका कटलेट बनेंगे। कहीं नहीं जाएगा, भी रख पाएंगे। हमारे जो सॉसेज बाइट्स थे हमने अभी ओवन में रखे हैं, एक आध मरतबा चेक करेंगे, बस छोड़ दें इसको। इसका मेरे हम तकरीबन 10 मिनट इसको और लगेंगे। हम आ जाते हैं फ़िश पुलाव की तरफ। और फ़िश पुलाव के लिए यहाँ पे एक पैन ले लिया। पैन में शामिल करेंगे हम आधा कप कुकिंग ऑयल। और होना क्या है, सबसे पहले इसकी होगी तैयार ग्रेवी। पुलाव इसमें नहीं बन रहा, पुलाव अलग बनेगा, लेकिन फिर बेसिकली फ़िलहाल स्टार्ट करेंगे फ़िश को। और यहाँ पे सबसे पहले इसमें मैंने शामिल कर दिया कड़ी पत्ता और लहसुन एक खाने का चम्मच, ये लीजिए। ये शामिल करने के बाद इसकी थोड़ी सी होगी फ्राइंग। स्लाइसर ही आ गया। थोड़ा सा लहसुन फ्राई होगा। इसके बाद इसमें आ जाएगा स्लाइस किया हुआ प्याज, ये इसके साथ शामिल होगा, ये फ्राई होगा। अच्छा, इस पुलाव में हम थोड़ा सा टमाटर डाल रहे हैं। आमतौर पे बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पे अगर आप कराची में इस एरियाज़ में बात करें तो लोग पुलाव में टमाटर वैसे कम डालते हैं, नहीं डालते। लेकिन आप पंजाब की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, यहाँ पे टमाटर का इस्तेमाल है पुलाव में, और लोग डालते भी हैं इसमें, और जायका बड़ा मज़े का आता है। सो अप टू यू, अगर शामिल करना है ठीक है, नहीं शामिल करना भी कोई इशू नहीं। इसको सबसे पहले प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, मछली निकाल लेते हैं। ये आ गई हमारी पॉम्फ्रे मछली। और मैं अभी ब्रेक के दौरान हमारे डायरेक्टर साहब को बता रहे थे कि ये मछली जो मैं फिशरी से लाया हूँ, ये मछली का रेट बाज़ार में एक रेट एक ही है, यानी जितने कीमत में हमें फिशरी में मिली उतनी कीमत में बाज़ार में भी दस्तयाब है। फ़र्क क्या है? ताज़गी का, बस ये फ्रेशनेस की वजह से इसकी कीमत है। हम जाते ही फिशरी, ज़ाहिरी बात है सस्ती भी मिल जाती हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बहुत नहीं, और कभी कभार कोई फ़र्क नहीं होता, कभी कभार बल्कि बाज़ार से महंगी होती है, ये भी हो जाता है। सो जब भी कभी फिशरी जाएं, ये नियत से कभी ना जाइएगा कि ये तो शहर के रेटों पे मछली मिल रही है, ताज़ा बहुत है। अच्छा जी, प्याज इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा। इसमें थोड़ा सा प्याज आ गया पहले, और साथ में इसमें लहसुन भी थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा और मंगवा लिया था। मुझे लग रहा था कि अच्छा मछली में लहसुन का जायका बड़ा मज़े का आता है। ये लीजिए, इसको थोड़ा सा किया मिक्स, थोड़ा ज़रा लहसुन का खुशबू आ जाए, इसके बाद हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। ये हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम हल्दी, एक छोटा चाय का चम्मच, लाल मिर्ची हस्ब शौक़, ये आ गई। और इसके बाद इसको थोड़ा सा किया मिक्स। अच्छा, हल्दी, लाल और जो लाल मिर्चें शामिल करेंगे, इसमें जहन में रखिएगा कि जल जाती है, लिहाजा जब भी ये शामिल करें कोई थोड़ा सा पानी का छींटा दे दें इसको,
ताकि ग्रेवी में ये ग्रेवी इसकी जले ना। अदरवाइज़ प्याज जो हल्दी और लाल मिर्च ये सेकेंडों में जल जाएगी। प्याज अपने साथ थोड़ा सा पानी रख लें ताकि जले नहीं मछली। ये नहीं, इसको थोड़ा सा पकाते हैं। आज के सवाल रिपीट कर देते हैं कि मछली की कोई 5 इकसाम के नाम बता दीजिए। बहुत आसान है, हमारे यहाँ तो इतनी मछली है। अभी हम ब्रेक में भी डिस्कस करते कि हमारे इलाके, हमारे समंदर में ये मछली जो भी मैंने आपको दिखाई सुआ, ये इतनी होती थी कि बोनलेस जो फ्राइड फ़िश है या फिंगर फिश के लिए इस्तेमाल ही होती थी। अब इतनी नापैद हो गई है, पता नहीं कहाँ गई। बहुत सारी मछली तो यहाँ के समंदरों से गायब हो गई, यानी ख़त्म हो गई। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ओवर फिशिंग है, जाके जो बहुत ज़्यादा मछली पकड़ के लाते हैं और ये नहीं देखते कि छोटी मछली है बड़ी मछली है, बस सारी पकड़ लो। तो वो उसकी वजह से भी नुकसान होता है। दूसरा, हमारे समंदर साफ़ भी तो नहीं है, क्या करें, साफ़ समंदर भी नहीं है, तो उसकी वजह से भी मछली बहुत सारी इन पानियों में रहना पसंद नहीं फरमाती। चले, ये टमाटर और ये ग्रेवी इसकी तैयार हो गई। अब हमने इसमें थोड़ा सा मैं शामिल कर दूंगा नमक, ये ग्रेवी में, और इसके बाद ये आ गई फ़िश इसके ऊपर। एक एक करके हम इसमें मछली रख देंगे और ये मछली इसमें थोड़ी सी पकेगी। ये मछली इसमें से निकालेंगे और फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। मैं इसकी थोड़ी सी आंच कम कर देता हूँ बस। तो ये मछली यहाँ पे पक के फिर निकलेगी, ठीक है ना। और निकलने के बाद फिर ये मछली जब पुलाव बनेगा, पुलाव के ऊपर सर्व होगी। तो इसको, इसमें थोड़ा सा मैं नींबू का रस शामिल कर दूँगा, 1 हाथ खाने का चम्मच, ये नहीं बस। और मछली बड़ी नाजुक होती है, टूट जाती है, लिहाजा इसको आपने बहुत एहतियात से पकाना है और कोशिश करें कि बार बार पलटे नहीं। बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी ये मछली बहुत ज़्यादा पकाई ना हो, तो उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता कि ये मछली अभी डाली है फ़ौरन पलट दी। इससे क्या होता है, मछली टूटने का खदशा होता है। वैसे तो मसला नहीं है, पेट में जाके भी इसने टूटना ही है, बट स्टिल इसको ज़्यादा हिलाए नहीं और कोशिश करेंगे इसको ये जो मैं भी देखें पैन को मूव कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं मछली के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा करूँ। मछली को हमने इतना नहीं छेड़ना, पैन को ज़्यादा छेड़ना है बस। तो मैंने सेट कर दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पूरी पकेगी, फिर हम इसको पलटेंगे। अभी इसको बिल्कुल हाथ ही लगाएंगे जब तक एक साइड मुकम्मल तौर पे पक ना जाए। और यहाँ पे आ जाते हैं, हालात बिल्कुल बेहतरीन चल रहे हैं। थोड़ी देर के अंदर अंदर ही पक जाएगा। हमने फिर एक और काम करना है, वही जो मैं अभी पहले कर रहा था। इसकी ट्रे में नीचे हमने पानी डालना है ताकि ये नमी इसमें रहे, तो ये डो सही राइस भी करेगा और नरम भी रहेगा। ये फिर पानी आ गया इसमें, ये देखें बस। और इसके बाद इसको कर देते हैं बंद। दैट्स इट। अब पानी मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसको 5 मिनट और लगेंगे। ये डो ये हमारे पिज़्ज़ा और सॉसेज बाइट्स तैयार हो जाएंगी और मज़ीद इसमें पानी नहीं डालेंगे। फूल भी चुका है और नरम भी है। अच्छा जी, वापस आते हैं यहाँ पे और इसको ज़रा फिर थोड़ा सा घुमा फिरा लेते हैं। और मैंने इस तरह आपको बताया था कि ये मछली एक तरफ पूरा मुकम्मल पकने के बाद फिर हम इसको पलटेंगे, लिहाजा एक साइड अभी थोड़ी सी पक रही है, 2-3 मिनट। और मछली का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, ये तो मिनटों में तैयार हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पॉम्फ्रे तकरीबन 6 से 7 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट साइज़ वाइज। थोड़ा बड़ा साइज़ हो गया तो 10 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा इसको नहीं लगेंगे। और इसको पलटने के लिए एक और तरीके, कांटे यहाँ पे कांटे चाहिए थोड़े इमरान भाई, फोक। चलो, इसको मैं कांटे से इसलिए पलट रहा हूँ कि अगर मैं इसको स्लाइसर से पलटूंगा ना, ये टूटेगा। कांटे से इसका पलटना बहुत आसान है। कांटा ले आओ भाइयों। चल, ये आ गया फोक। और इसको पलटने का मैं आपको तरीका बता दूँ, बहुत आसान। ये देखिए, इसको आराम से ऐसे उठाया और ये बस, ये देखें बिल्कुल साबित पलटी जाएगी। अदरवाइज़ किसी और चीज़ से हम इसको पलटेंगे, स्लाइसर से ख़ास तौर पे, तो मछली के टूटने का ख़दशा है। टूटने से मुराद मतलब ये देखने में फिर इतनी अच्छी नहीं लगेगी आपको। बस, ओ ये देखो एक टूट गई, तो मसला नहीं। चलो इसको साइड पे करें, ये हो गया और ये हो गया बस। अब दूसरी साइड को भी थोड़ा सा पकाएंगे, 4-5 मिनट बस। इसके बाद मछली सारी निकाल लेंगे इसमें से और फिर हम इसके पुलाव की तरफ जाएंगे। हमारे साथ कॉलर हैं जुबैदा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक, हुक्म कीजिए। जबरदस्त प्रोग्राम और जबरदस्त शेफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब दे दूं? जी 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 जी, बिल्कुल कीजिए। जी, इस वक्त आप पॉम्फ्रेट फ्राई कर रहे हैं, वो भी एक है। जी सुरमई है, दोसर है, हीरा है, खोपरा है, बहुत मछली है। माशाल्लाह मछली माशाल्लाह। माशाल्लाह कराची में तो ज़ाहिर है बहुत ही मिल जाती है। जी 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 जी। और बाकी मैंने कुछ मछली की शायद रेसिपीज भेजी थी आपको, वो अभी बनी नहीं है। तो अरे! आपने फैमिली रेसिपीज का आपने शुरू किया था ना? हाँ हाँ हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ ज़रूर आपके। अच्छा, अभी मैं इमरान भाई डायरेक्टर हमारे, उनसे बात हुई, कहेंगे हमारे पास मौसूल हुई है, तो मेरे साथ शेयर करते हैं, इंशाल्लाह फ़ौरन डाल देंगे मछली की रेसिपीज़। तो मैं जरूर। और मुझे सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह इतना इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम मेरा ख्याल है पसारा टीवी पे कोई का और अल्लाह नहीं है। अकबर, अल्लाह अकबर। नहीं, सारे माशाल्लाह शेफ बड़ी कोशिश करते हैं, नहीं, कंट्रीब्यूट करते बिल्कुल हैं। कोशिश नहीं, नो डाउट। लेकिन आप इंफॉर्मेशन बहुत देते, कुकिंग के साथ इंफॉर्मेशन सबके पास नहीं होती है, आपके पास माशाल्लाह बहुत है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस मछली को हमने निकालना है, और एक अदद बड़ी साइज़ की प्लेट ले लेता हूँ। ये नहीं, मछली पक चुकी मुकम्मल तौर पे, लिहाजा इसको हमने ये प्लेट ले ली, चूल्हा किया बंद, और इधर आ जाते हैं, और एक एक करके मछली को बहुत एहतियात से आपने निकालना है। अब स्लाइसर से निकाल सकते हैं आप। ये देखिए मछली ली और ये आ गई, एक एक करके। और हाँ, ज़रूरी एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इन केस कहीं अगर ये मछली चिपक गई है पैन के साथ, बिल्कुल इसके साथ ज़ोर आजमाई ना करें, इसको छोड़ दे पैन को थोड़ी देर के लिए। जब ये सिजलिंग हो रही है ना, थोड़ा बंद हो जाएगी ना, मछली खुद ब खुद निकल आएगी। खुद ब खुद से मुराद ज़िंदा नहीं हो जाएगी, लेकिन आसानी से इसमें से निकल आएगी, ठीक है ना। तो आपने जब भी कभी कहीं अगर आपको शक हो रहा हो कि फ्राई पैन थोड़ा सा चिपक गया है मछली उसके साथ, तो ज़ोर आजमाई ना करें, इसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, 5-6 मिनट। जब इसकी सिजलिंग बंद हो जाएगी, खुद ब खुद मछली इसमें से इसकी साइडें छोड़ देगी, और आराम से आप इसको निकाल सकेंगे। ये लीजिए, ये आ गई हमारी मछली, और इसको एक तरफ करते हैं, और अब आ जाते हैं इसके पुलाव की तरफ। और ये अच्छा मछली का पुलाव, जो लोग मछली शौकीन है खाने के, वो हर किस्म की खा लेंगे। मुझे इसकी कढ़ाई पसंद है फ़िश की, उसके अलावा पुलाव, बिरयानी, सारी की सारी रेसिपीज़ बहुत मज़े की होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पैन ले लिया, थोड़ा सा बड़ा लेंगे ताकि चावलों को पकाने में आसानी हो। ये आ गई इसकी ग्रेवी, और ये ग्रेवी इसमें शामिल करेंगे। ये आ गया, बस इसके बाद ये आ गया। इसमें हम शामिल करेंगे पानी, तकरीबन कोई 2 से 2.5 कप जितने चावल हैं, ये लीजिए। और साथ में इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ये कसूरी मेथी, बहुत मज़े का जायका है, और ख़ास तौर पे मछली के साथ इसका जो कसूरी मेथी का जायका है बड़ा अच्छा बैठता है। ये आ गया। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और डाल दूँगा, चावल चूँकि ज़्यादा हैं। ये आ गया, और बस इसके बाद पानी इसमें और डाल देते हैं, कवर कर देते हैं, उबाल आएगा। जैसे ही उबाल आएगा, फिर इसमें हम चावल शामिल करेंगे, और नमक ये आ गया, नमक थोड़ा सा भी हम शामिल कर देंगे, नमक को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। बस जैसे ही बॉयल आएगा, चावल इसमें शामिल होंगे, और फिर उसके ऊपर मछली रखेंगे हम। ये हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। अभी एक हमारा आइटम बाकी है, कटलेट्स फ़िश के, वो भी तैयार होते हैं। किस तरह, वो भी ईजी है बहुत। अब फ़िश पकाना थोड़ा सा इशू था, बाकी सारी चीज़ें तैयार है। बताते हैं आपको कैसे करेंगे। फिर एंजॉय विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। ये पुलाव के चावल अभी पक रहे हैं। ब्रेक के दौरान मैंने इसमें शामिल कर दिए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, सीरियस बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं फ़िश कटलेट्स के लिए। ये मछली जो हमने पकाई थी, ये उसका सारा चूरा है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसमें खाल जो इसकी है, इसकी स्किन कहाँ है बेटा, डाल दिया आप, गुड। स्किन ना फेंकिएगा। बहुत सारे लोग जो है ना मछली खाते हैं, खाल छोड़ देते हैं। कभी रीछ को मछली खाते हुए देखिए, सबसे पहले वो खाल खाता है। अगर भूख ज़्यादा लगी है, सारी मछली पहले खाएगा, लेकिन जब भूख कम हो जाती है उसकी, पहले खाल खाता है, फिर मछली का गोश्त खाता है। बिल्कुल, फिर जब पेट भरना शुरू हो जाता है तकरीबन, फिर सिर्फ खाल खा के मछली छोड़ देता है। और ये इस वजह से करता है कि उसको ये पता है कि इसमें कितनी ग़िज़ाइयत है, हम लोगों को नहीं पता। सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। स्किन, इसमें आयोडीन, प्रोटीन, वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लिहाजा इसका जो खाल है बड़ी मज़े की भी है और ग़िज़ाइयत से भरपूर भी। चलिए जी, यहाँ पे आते हैं वापस। ये इसमें आ गया आलू मैश किया हुआ, उबला हुआ, और ये सारी चीज़ें एक साथ इसमें शामिल करेंगे।
फिर इसके कटलेट बनेंगे। कटलेट के लिए हम इसमें अंदर से कॉटेज चीज़ से इसको भरेंगे। बस ये चीज़ें मैं एक एक करके इसमें बल्कि इमरान भाई ज़रा कॉल थोड़ी सी रोक लेंगे। हाँ थैंक यू। काली मिर्च इसमें शामिल कर दी। इसके बाद इसमें सफ़ेद मिर्च या दकनी मिर्च जिसको कहते हैं ये शामिल कर दी। कुटा भुना जीरा, कुटी लाल मिर्च ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हरी मिर्च भी है इसमें, काली मिर्च भी है। ये सारी मिर्चें मिलके काफ़ी ठीक ठाक मिर्चें हो जाएंगी। यह आ गया इसमें धनिया, और ये आ गया इसमें चावल का आटा। ये अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो कॉर्नफ्लावर, मकई का आटा जो है ये इसमें शामिल कर दें। नमक, बस। इसके बाद चले, पुलाव के चावल भी हो गए तैयार, तो इसको हम कर देते हैं कवर। ओ बस, मछली पकी हुई है, ठीक है ना। मछली को अभी हमने कुछ नहीं करना, हमने ऊपर से इसके बाद में थोड़ी देर बाद जब तकरीबन चावल तैयार हो जाएंगे फिर हम इसके ऊपर रख देंगे। बस ये नहीं जी, ये वापस आ गए इधर, इसमें से स्टीम निकलना शुरू हो गई। तो हमने करना ये है, ओह चले, इसका चूल्हा कर दिया बंद, और इसको मैं इधर ले आता हूँ। बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रख देते हैं। तवा रखने की नीचे कोई ज़रूरत नहीं, बस आराम से। और मैं ज़रा इसको देखता रहूँ। हो गया, चलिए ये नहीं जी, ये तैयार हो गया। इसको मैं ज़रा साइड पे रख देता हूँ। ये वाले जो हैं इनके ऊपर लेंगे, बल्कि ये भी हो गए। चल बस, ज़रा से इसको थोड़ा ज़रा इसी में छोड़ दूंगा, ज़रा ठंडा हो जाए। और यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे इस आमेज़े को। कटलेट्स और मछली के कटलेट्स ग़ज़ाइयत के हवाले से और जायका दोनों बेहतरीन है। ताज़ा मछली हो बस। मछली ख़रीदते के दौरान अभी मैं लाहौर भी रिसेंटली गया था, लास्ट वीकेंड पे, बल्कि सुपर स्टोर्स में मछली दस्तयाब थी, फ्रेश ताज़ा, और एक दो जगह बहुत अच्छी थी। यानी ये पॉम्फ्रे थी, सुरमई मछली पड़ी हुई थी, झींगा था, और बिल्कुल जैसे कराची में आपको ताज़ा मिलेगा, बल्कि कराची में भी कहाँ ताज़ा मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत अच्छी क्वालिटी की मछली पड़ी हुई थी। और ये जहन में रखिएगा कि कराची के रेट लाहौर में नहीं होते, क्योंकि कराची से जाती है, समुद्री मछली हो। तो जब भी मछली ख़रीदें कराची के रेटों से कंपेयर ना कीजिएगा कि वहाँ पे इतनी है तो यहाँ पे इतनी है। इसकी कॉस्ट, इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत हाई है। ये नहीं जी, इसको अच्छी तरीके से ज़रा गूंद लेंगे पहले, फिर इसके छोटे छोटे कटलेट बनेंगे। इसके अंदर हम ये कॉटेज चीज़ भरेंगे, फिर अंडा, फिर ब्रेड क्रम्ब, और फिर ये होगा फ्राई, डीप फ्राई। चल ये एक दफ़ा ज़रा अच्छी तरीके से इसको गूंद लें। और कांटे, हाँ ये देखो भाईजान, तुम मारने का इरादा है तुम्हारे। मुझे आइडिया था कि कहीं ना कहीं ये इसको अच्छी तरीके से जब भी कांटा निकाले हाथ से इसको महसूस करें। तो कोई भी कांटा, क्योंकि जिसको आप खिलाएंगे उसको 100% यकीन है कि इसमें कोई कांटा नहीं होगा। तो ये ना हो कि कांटा निकाला है। अब ये सिंपली देखें, इसको हमने गूंदा, इसके छोटा सा इसके इतना कटलेट बनाया, देखें ये आ गया। और इसको हथेली पे हमने इस तरह लेवल कर लिया, फैला दिया थोड़ा सा। ये इसके अंदर आ गई कॉटेज चीज़, इसके सेंटर में ऐसे। और इसके बाद इसको हम साइडों से करेंगे बंद, फिर ये एक बॉल नुमा बन जाएगा। और उसके बाद इसको कटलेट की कोई सी भी शेप, राउंड, शामी कबाब जैसी देनी है वो दे सकते हैं, जैसी। मैं तो आमतौर पे इसको वो कटलेट की शेप दूंगा जो जिससे हमें आदत है। ये नहीं, ये कटलेट की शेप बन गई। इसके बाद सिंपली इसको अंडा और ब्रेड क्रम्ब, और इसको हम करेंगे डीप फ्राई। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो कटलेट सारे तैयार होंगे और सिर्फ फ्राई करेंगे। पुलाव हमारा रेडी है, हमारे सॉसेज बैट भी रेडी हो गए। नहीं जाएगा ब्रेड पैक। स्टफ्ड फ़िश कटलेट्स, अज्जा, रहू या सुरमई मछली 1 किलो, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कद्दूकश कॉटेज चीज़ 1 पैकेट, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 1 गट्ठी, उबले आलू 3 अदद, लीमू 3 अदद, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले रहू या सुरमई मछली को धोए बगैर इस पर सफ़ेद सिरका लगाकर 10 मिनट के लिए रख दें और फिर धो लें। अब धुली हुई मछली में हल्दी, लीमू का रस और नमक लगा दें,
फिर फ्राइंग पैन में ज़रा सी चिकनाई लगाएं और मसाला लगी मछली के टुकड़े फैलाकर रखें और उनका पानी खुश्क कर लें। अब उन्हें कांटे की मदद से खूब अच्छी तरह कुचलें और एक प्याले में डाल दें। फिर इसमें उबले आलू, सफ़ेद मिर्च, भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा, चावल का आटा, कुटी काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च मिला लें। अब कद्दूकश कॉटेज चीज़, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया और नींबू का रस अलग से मिक्स करके एक तरफ रख दें। फिर हाथ पर ज़रा सी चिकनाई लगाकर मछली के आमेज़े को हाथ पर फैलाएं और दरमियान में चीज़ डालकर कटलेट्स बना लें। अब कटलेट्स को फिटे हुए अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा लें। उसके बाद फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके इसमें मछली के कटलेट्स गोल्डन ब्राउन कर लें और निकाल कर टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। सॉसेजेस बाइट्स। अज्जा क्रस्ट के लिए मैदा 2 कप, खमीर 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, अंडे 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 3 कप। फिलिंग के लिए सॉसेजेस स्लाइस 1 कप, चेडर चीज़ कद्दूकश आधा कप, पिज़्ज़ा सॉस आधा कप। तरकीब: एक बोल में क्रस्ट के तमाम अज्जा मिक्स करके गूंद लें। अब इसे कवर करके एक तरफ 2 घंटे के लिए रख दें। फिर दोबारा गूंदकर 8 अदद बॉल बना लें और बेल कर गोल डिस्क की शेप बना लें। अब इसमें सॉसेजेस, चेडर चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस डालकर कवर करें। फिर अंडे से ब्रश करके 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके सर्व करें। फ़िश पुलाव। अज्जा: मछली आधा किलो, चावल आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, कड़ी पत्ते 8 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, लहसुन 8 जवे, हरी मिर्च 6 अदद, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, तेल 200 ग्राम, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज, लहसुन और कड़ी पत्ते भूनें। जब वो नरम हो जाए तो उनमें टमाटर डालकर गला लें। फिर उनमें हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखी मेथी और नमक शामिल कर दें। उसके बाद पानी डालकर मछली शामिल कर दें। मछली पक जाए तो निकाल लें। फिर उसी पानी में चावल डाल के दम पर रखें और ऊपर से मछली डालकर हरा मसाला मिला दें। फ़िश पुलाव तैयार है। चलिए जी, वापस आ गए। ये आगे कटलेट, और कटलेट कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक साइज़ बना दिया। एनीवेज, ऑयल का दर्जा हरारत कम रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि गर्म है, जिस तरह मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, चूल्हा मैंने कर दिया बंद आराम से। जब इसको और पकाना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी अंदर इसकी जो मछली है, आलू है, सब पका हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर की जो कोटिंग है उसको हमने फ्राई करना है बस। यहाँ पे आ गया और ये नहीं जी, ये इसका आ गया फ़िश के लिए प्लेटर। पुलाव तैयार है इसका। और ये आ गया इसका चम्मच, मिक्स किया। हाँ, आज का सवाल ये था कि भाई मछली के कोई 5 इकसाम के नाम बता दें, तो मेरे ख्याल में कोई 10-15 तो पता लग गई, बल्कि 3-4 मेरे लिए भी पहली दफ़ा मैंने नाम सुने थे। दोतर हो गई, हीरा हो गई, मुश्का हो गई, ये समंदरी मछली की बात कर रहा हूँ। रहू, सुरमई, पॉम्फ्रे, सुआ, मतलब स्काई इज़ द लिमिट, बहुत मछली है। और मीठे पानी की जो मुझे नाम याद है, खग्गा है, रहू है, वहाँ पे सालमन है, ट्राउट है। ट्राउट बहुत स्वाद, ये काका, नारायण, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। चलिए, ये हो गया। और ये आगे सबसे पहले हमारे के चावल। और विनर का नाम, सॉरी यार, टॉक बैग निकाल दिया था मैंने जी। नाम ज़रा पता करके बताइएगा कि आज के विनर कौन है। और ये लीजिए, सबसे पहले चलिए, ये आ गया। ये सबसे पहले चावल, उसके बाद मछली पकी हुई है। मछली को बिल्कुल कुछ ना कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नाजुक मछली होती है। मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये एक तो इसको ज़रा उलट पुलट जो है ज़रा एहतियात से कीजिएगा, टूटने का खदशा है। और 7-8 मिनट के अंदर ये मछली पक जाती है बस। ये हो गया। इसके बाद सिंपली हमने इसके ऊपर ये मछली सजा देनी है। ये आ गई, देखें, एक एक करके। ये ले जी, बस। और कटलेट भी मेरे हिसाब से पक चुके। इसको हम ज़रा टर्न कर लेंगे। और मुझे ये राइस वाला स्पून चाहिए होगा। अच्छा है, एक है बस। चलिए जी, कटलेट भी पक गए, इसको भी कर रहे हैं सर्व। और आपसे लेते जाते, और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। जो आपने रेसिपीज़ भिजवाई जिन ख़वातीन और हजरात ने, उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी देंगे, बताएंगे कि कब हम बना रहे हैं। और आज के सवाल का जो जवाब दिया था उसमें
सबने सही जवाब दिए, लेकिन विनर एक ही होगा और वो है मिसेस उस्मान लाहौर से। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।